नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में कि जहाँ भी चार बुद्धि लोग जीव बैठते हैं, ये इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। और आज हमने कोशिश की है कि कुछ हमारे जो तथ्य हैं, कुछ हमारे फैक्ट्स हैं, उनके जरिए हम आपको ये क्लियर करेंगे कि क्या मनुष्य शाकाहारी है या मांसाहारी है। एक बार एक अध्यापक ने अपनी क्लास के बच्चों से पूछा कि बच्चों, आपके सामने कोई अचानक से ऐसा जीव आ जाए जिसे आज से पहले आपने नहीं देखा, कोई सांप की तरह या कीड़े मकोड़े की तरह या बिल्ली या कुत्ते जैसा मिलता जुलता, जिसे आपने आज से पहले नहीं देखा, तो आप कैसे अनुमान लगाएंगे कि ये जीव बच्चे देता है या ये जीव अंडे देता है। उनमें से अधिकांश बच्चे मौन रहे और कुछ बच्चे एक दूसरे के कान में फुसफुसाने लगे। तभी अध्यापक ने खुद से जवाब दिया कि जिन जीवों के कान बाहर की ओर निकले होते हैं, ये जीव बच्चे देते हैं, और जिन जीवों के कान अंदर की ओर होते हैं यानी कि दिखाई नहीं देते, ये अंडे देते हैं। तभी अध्यापक ने बच्चों से दूसरा सवाल पूछा कि यदि अचानक से आपके सामने कोई जीव आ जाए जिसे आपने अब से पहले नहीं देखा, तो आप कैसे अनुमान लगाएंगे कि इनमें से कौन सा जीव शाकाहारी है या फिर ये मांसाहारी है। सेम पहले जैसी कंडीशन हुई। अधिकांश बच्चे मौन थे और कुछ आपस में बातचीत करने लगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है उन बच्चों के सामने पहले कभी आया नहीं था, ना ही किसी अध्ययन में उन्होंने पढ़ा था। तभी टीचर्स ने बोला कि बच्चों, जिन जीवों की आंखों की बाहर की संरचना गोल होती है, ये सभी के सभी मांसाहारी होते हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता, चील। जिन जीवों की आंखों की बाहर की संरचना लंबाई में होती है, ये जीव शाकाहारी होते हैं। तो अध्यापक ने पूछा कि बेटा ये बताओ कि मनुष्य जो है उनकी आंखों की संरचना कैसी है। तो बच्चे बोले कि मनुष्य की आंखों की रचना लंबाई में है। तो अध्यापक ने पूछा, अब बताओ मनुष्य शाकाहारी हुआ या मांसाहारी। तो बच्चों ने जवाब दिया, सर मनुष्य शाकाहारी है। उस रिफ्लेक्टिव टीचर ने अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए बच्चों से फिर पूछा कि बच्चों, जो जीव मांसाहारी होते हैं उनके नाखून लंबे और नुकीले और तीखे होते हैं, और जो जीव शाकाहारी होते हैं उनके जो नाखून होते हैं चौड़े और चपटे होते हैं। तो अब बताओ कि मनुष्य के नाखून कैसे हैं। तो बच्चों ने कहा कि मनुष्य के नाखून चौड़े और चपटे हैं, नुकीले नहीं होते। तो फिर अध्यापक ने पूछा, तो बताओ कि अब मनुष्य को किस श्रेणी में रखा जाए। तो बच्चों ने एक ही सुर में कहा कि मनुष्य जो है शाकाहारी है। फिर अध्यापक ने पूछा कि यदि मनुष्य शाकाहारी है तो फिर कुछ लोग मांस क्यों खाते हैं। बच्चों ने बड़ी गंभीरतापूर्वक जवाब दिया कि शायद अज्ञानतावश जो मनुष्य है मांसाहारी है और मांस खाता है। फिर शिक्षक ने बच्चों को तीसरी बात यह बताई कि जिन भी जीव अथवा पशु प्राणियों को पसीना आता है वे सब शाकाहारी होते हैं, जैसे घोड़ा, बैल, खच्चर, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। जबकि मांसाहारी जीवों को पसीना नहीं आता, इसलिए कुदरती तौर पर वे जीव अपनी जीभ निकालकर लार टपकाते हुए हाँफते रहते हैं। इस प्रकार वे अपने शरीर की गर्मी को नियंत्रित करते हैं। अब अध्यापक ने अंतिम बार फिर बच्चों से बात करनी चाहिए, लेकिन इस बार उन्होंने बच्चों से सवाल नहीं पूछा। इस बार उन्होंने बच्चों को बताया कि बच्चों, जो जीव मांसाहारी होते हैं ये सभी अपनी जीभ से पानी को लपक कर पीते हैं। जैसा कि आपने कई बार देखा भी होगा कि बिल्ली, कुत्ता, शेर पानी को कैसे पीते हैं, लपक कर पीते हैं। जितने भी जीव शाकाहारी हैं ये सब पानी को अपने मुंह से स्पर्श करके और वैक्यूम यानी कि एयर फंक्शन से जो है पानी को ऊपर की ओर खींचते हैं। तो बताओ बच्चों कि मनुष्य जो है अब शाकाहारी की श्रेणी में आया या फिर मांसाहारी की श्रेणी में। और मनुष्य को पसीना भी आता है और वो जीभा के द्वारा अपना टेम्परेचर को कंट्रोल भी नहीं करता। तो बच्चों ने जोरदार तालियां बजाई और सभी बच्चों ने मिलकर कहा कि सर, हमें अब बात समझ में आ चुकी है। मनुष्य जो है उसकी संरचना जो प्रकृति ने की है वो शाकाहारी जीव है। इस तरह इस अध्यापक ने बड़े आसान और सरल तरीके से बच्चों को समझाया। सभी लोग, विशेषकर अहिंसा में विश्वास रखने वाले, सनातन धर्म, संस्कृति और परंपराओं में विश्वास करने वाले लोग भी चाहें तो अपने बच्चों को नैतिक बौद्धिक ज्ञान देने अथवा सीखने पढ़ाने के लिए इस तरह बातचीत की शैली विकसित कर सकते हैं। इससे जो वे समझेंगे, सीखेंगे, वह उनके जीवन भर काम आएगा, याद रहेगा। पढ़ते वक्त वो बोर भी नहीं होंगे। बच्चे अगर बड़े हो जाएं तो भी उनको ये बताएं कि कैसे शाकाहारी मनुष्य जानकारी के अभाव में मांसाहारी बन चुका है और कहता है कि अब अन्न नहीं उगाया जा सकता। तब मनुष्य मांसाहार का सेवन करते थे जो सरासर गलत था। तब मनुष्य कंदमूल एवं फलों पर जीवित रहते थे जो सही है एवं उसकी संरचना और उसके स्वभाव से मेल भी खाते हैं।
प्रकृति की ओर लौटिए तथा ईश्वर से जुड़िए। हरे कृष्णा हरे रामा हरे